हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा माधव ट्यूटोरियल्स। प्रीवियस सेशन में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्लास 12th का इंटीग्रेशन। तो ये एक्सरसाइज 7.2 है। हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था प्रीवियस सेशन में, तो अब 21 ऑनवर्ड्स करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो ये क्या है, I इक्वल टू 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो हमने देखा 10 स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, सेक स्क्वायर की होती है, 10 स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती है। 10 का होता है, 10 का क्या होता है, 2 होता है। 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस x और लॉग सेक x। तो 10 स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 10 और कॉट हो, या तो 10 का स्क्वायर हो और कॉट का, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 10 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर माइनस 1। 10th में आइडेंटिटी पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ 10 स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसमें क्या है, अगर ये x में अगर कोफिशिएंट नहीं हो, x का कोफिशिएंट अगर नहीं होता है, जैसे ओनली x होगा, तो हम डायरेक्ट सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 10x। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x। बट इफ़ देयर बी कोफिशिएंट इन x में कोफिशिएंट है तो हम इसको पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चेन रूल से इसकी डेरिवेटिव होगी 2, तो डिवीजन में आएगा। यहाँ जैसे डिवीजन में आ गया 1/2, तो इसी को दिखाने के लिए हम इसको लेट कर लेंगे। तो 2x माइनस 3 को हमने क्या करा, यहाँ पर पहले तो हमने इसको कन्वर्ट किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर अलग अलग कर दिया, हमने इसको अलग कर दिया, सेक स्क्वायर को अलग लिखा और 1 जो है उसको अलग इंटीग्रेशन कर दिया, सेपरेट कर दिया दोनों को। अब यहाँ 2x माइनस 3 को हम लेट कर लेंगे t। तो ये डायरेक्ट कब होगा, जब कोफिशिएंट नहीं होगा तो हम डायरेक्ट कर देंगे, और इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर समझ आ गया तो डायरेक्ट करेंगे। इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 3 का 2 होगा, वो डिवीजन में आ जाएगा। तो अगर जिसको समझ आ जाए वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो अदरवाइज अगर मिस्टेक होने की चांसेस होती है तो हम लेट कर लेते हैं इसको। तो 2x माइनस 3 हो गया t, तो 2x का क्या होगा डेरिवेटिव, 2 होगा, 2x का 2 होगा और 3 का हो गया 0। माइनस 3 इधर डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का 0। t का क्या होगा, dt अपॉन dx। यहाँ पर dx होगा, तो dx क्या होता है, हम प्रीवियस कई सेशन में बता चुके हैं, ये dx क्रॉस चेंज होकर यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे dx, ये dx आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में। तो 2 dx इज dt, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ dx है। तो अब ये जो 2 एडिशनल है इसको हटाएंगे, तो ये कैसे जाएगा, इधर डिवीजन में आ जाता है। तो dx हो गया dt अपॉन 2। तो ये 2 dx हो गया था dt, तो dx इज dt अपॉन 2। तो ये जो 1/2 है, इसको 2 को बाहर कर दिया, क्योंकि हमारा सेक स्क्वायर है, 2x माइनस 3 हो गया t, तो सेक स्क्वायर t, और dx क्या है, dx इज dt/2। तो dt हो गया 2, यहाँ आना है, बट ये कांस्टेंट है तो इसको हम आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे 2 को। और ये इसको x के टर्म में, तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 वेरिएबल है, ये t में और ये x में, तो दोनों का अलग अलग होगा। यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज t, हेयर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज x। तो यहाँ सेक स्क्वायर का आ जाएगा 10, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, और यहाँ 1 है, x के टर्म में हो रहा है, तो यहाँ t के टर्म में, क्यों, क्योंकि dt है तो t के टर्म में आएगा। यहाँ dx है तो x में आएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c। कॉन्स्टेंट अलग अलग भी लिख सकते हैं, c1 c2, फिर कंबाइंड होकर c होगा, बट हम सिंगल कॉन्स्टेंट यूज कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब t को वापस रिप्लेस करेंगे, तो 1/2 10, t क्या है, t हमने क्या किसको पुट किया, 2x माइनस 3 को, तो 2x माइनस 3 इज t, तो इसको रिवर्स करेंगे t को, 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। तो इसका आंसर हो गया 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx का 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। तो इसमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें डायरेक्ट है, जैसे उसमें हमने कन्वर्ट किया 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 में, इसमें ऑलरेडी सेक स्क्वायर के फॉर्म में, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो इस क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं ये जो 4x है, तो x की कोफिशिएंट में 4 है, तो ये -4 क्या होता है, बाहर आ जाता है, ये -4 आया ना, तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर जिसको समझ आ रहा है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर का 10x और ये 7 माइनस 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, -4, तो -4 क्या यहाँ डिवीजन में आ जाता है। बट जिसको समझ नहीं आता तो हम लेट करके कर सकते हैं, 7 माइनस 4x को t करेंगे। डायरेक्ट अगर आंसर है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर का 10x और 7 माइनस 4x की डेरिवेटिव -4, तो डिवीजन में आ जाएगा।
तो लेट करके करेंगे तो 7 माइनस 4x को हमने t किया, तो 7 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, माइनस 4x का -4 और t का होगा dt अपॉन dx, तो dx इधर आ गया, तो नाउ -4 dx इज dt। तो -4 क्या है, इधर हमारे क्वेश्चन में -4 नहीं है, ओनली dx है, तो ये जो -4 है dx के साथ उसको शिफ्ट कर देंगे इधर लेफ्ट साइड में, तो dx क्या होगा dt अपॉन -4। नाउ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर हो गया, 7 माइनस 4x को हमने t किया, t हो गया, और dx क्या है माइनस dt/4, तो -1/4 बाहर आ गया, -1/4। सेक स्क्वायर का ये -1/4 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 10t प्लस c। अब t को वापस करेंगे तो t हमारा क्या है, t हमने लेट किया 7 माइनस 4x, t इज 7 माइनस 4x, तो यहाँ 7 माइनस 4x करेंगे प्लस c, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया 10x, और 7 माइनस 4x की डेरिवेटिव चेन रूल में है, तो चेन रूल में क्या होता है इसका डेरिवेटिव होता है, यहाँ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो रहा है, बट चेन रूल में जो टर्म होता है उसका क्या होता है डेरिवेटिव, तो वो डेरिवेटिव में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में आता है, इंटीग्रेशन में ये डिवीजन में आ जाता है, तो 7 माइनस 4x में -4x का 4 जो है -4 वो डिवीजन में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ये सिंपल है, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हम देख रहे हैं साइन इनवर्स की डेरिवेटिव क्या आते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, साइन इनवर्स की डेरिवेटिव है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट है, तो हम इसमें साइन इनवर्स को t करेंगे, तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी, तो ये क्वेश्चन सिंपली चेंज होगा, साइन इनवर्स इज t एंड डी एक्स अपॉन ये डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज डी टी, तो ये हो गया t डी टी। अब ये पावर रूल होगा, t का क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो 1/2 बाहर लिख देंगे, t को वापस कर देंगे, t साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर, t का स्क्वायर है, ठीक है साइन इनवर्स x, तो उसका स्क्वायर हो गया प्लस सी, तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें हम यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर से कॉमन निकालेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम लेट करते हैं इसको t करेंगे तो ये होगा -6 साइन x, बट यहाँ -3 साइन x है, 4 साइन का होगा 4 कॉस, बट यहाँ 2 कॉस है, तो इसलिए हम यहाँ से 2 बाहर कर देते हैं कॉमन, तो डिनोमिनेटर में से पहले 2 कॉमन बाहर निकालेंगे, तो यहाँ हो गया 1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर से निकाल रहे हैं तो 2 यहाँ आएगा, न्यूमरेटर से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा, तो ये हो गया 1/2, न्यूमरेटर को कोई चेंज नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर, तो इट इज 2 cos x माइनस 3 साइन x, यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल दिया, तो 6 cos x हो गया 3 cos x, 4 साइन x हो जाएगा 2 साइन x। अब हम इसको लेट करेंगे, 3 cos x प्लस 2 साइन x को t करेंगे, 3 cos x प्लस 2 साइन x इज t, तो 3 का इसका डेरिवेटिव cos का क्या होगा माइनस साइन, 3 एज इट इज रहेगा कांस्टेंट है, ऐसे सिमिलरली 2 ऐसे रहेगा, साइन का हो गया cos, तो यही हमारे न्यूमरेटर में रिवर्स ऑर्डर में है, 2 cos माइनस 3 साइन हमारा आया -3 साइन प्लस 2 cos, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और dx क्योंकि x का क्या होगा x का तो होगा 1 और t का होगा dt/dx, तो dx इधर आ गया, तो -3 साइन x प्लस 2 cos x dx जो कि न्यूमरेटर में है, -3 साइन x प्लस 2 cos x, रिवर्स ऑर्डर में है dx, तो ये dt हो गया और ये t हो जाएगा, तो ये होगा dt अपॉन t, तो dt अपॉन t क्या होता है सिंपल इसका होता है 1/t का 1/x का क्या होता है log x, तो 1/t का log t प्लस c। अब t को वापस कर देंगे तो 1/2 log t क्या है 3 cos x प्लस 2 साइन x, t किसको लेट किया 3 cos प्लस 2 साइन x, तो यहाँ पर t को हम वापस लिख देंगे 3 cos x प्लस 2 साइन x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, i इक्वल टू 1/cos स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, तो इसमें भी थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, cos को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे कि देखते हैं 10 की डेरिवेटिव क्या होता है sec, 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो इसलिए cos को ऊपर कर देंगे cos स्क्वायर को, तो sec स्क्वायर होगा, तो हमने पहले वही किया, ये जो नीचे cos स्क्वायर है ऊपर जाएगा, तो ये होगा sec स्क्वायर x dx। अब नीचे क्या बच जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 1/cos का हो गया sec स्क्वायर, तो अब इसको न्यूमरेटर को लेट करेंगे 1 माइनस 10x को, इसको t करेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस 10x इज t, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस है 10 का हो गया sec स्क्वायर x dx, तो हमारा क्या है sec स्क्वायर है, माइनस नहीं है यहाँ पर माइनस आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस है 1 माइनस 10x में क्या है माइनस, तो -10 का हो गया sec स्क्वायर x, तो माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे,
तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा माइनस डी टी। तो अब यहाँ माइनस लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी, और ये हो गया टी स्क्वायर, 1 माइनस टेन एक्स को टी किया उसका स्क्वायर है, तो क्या है 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर है। तो यह हो गया, ऊपर हो गया डी टी, नीचे होगा टी का स्क्वायर, तो ये हो गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर। तो माइनस एज इट इज रहेगा, 1 बाय टी स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाय टी स्क्वायर का माइनस 1 बाय टी होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बाय टी हो गया प्लस सी। कैसे होता है 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस क्यों होता है 1 बाय टी, हमने पहले भी कई बार बताया। जैसे डी टी अपॉन टी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर ऊपर आएगा टी रेज माइनस 2 डी टी। अब इसमें पावर रूल लग जाएगा, तो टी के रेज माइनस 2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये होगा टी की रेज माइनस 1, नीचे हो गया माइनस 1 प्लस सी। तो टी रेज माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये होगा माइनस 1 बाई टी प्लस सी। तो क्या होगा इसमें डी टी बाई टी स्क्वायर, मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर हो तो उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाई टी प्लस सी। तो इसलिए हमने डायरेक्ट, इसको याद रखना है, डायरेक्ट कर देना, ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें जैसे हम 2-3 चीज़ बताया, रूट एक्स का क्या होता है, अगर रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो तो 2/3 एक्स की रेज 3/2, और 1 बाय रूट एक्स होता है तो उसका 2 रूट एक्स होता है, और इसका 1 बाय एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये 2-3 फॉर्मूले को याद रखना है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाय टी प्लस सी। अब टी को हम फिर से रिवर्स वापस करेंगे, तो टी क्या हमारा 1 माइनस 10x, तो टी को हमने 1 माइनस 10x लिख दिया प्लस सी। तो 25 तक हो गया क्वेश्चन। अब हम ऑनवर्ड करेंगे 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 भी सिंपल है, इट इज़ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो इसमें हम रूट एक्स को लेट कर लेंगे टी, ये जो रूट एक्स है न्यूमरेटर में कॉस के साथ उसको टी लेट कर लेंगे। तो रूट एक्स इज टी, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, क्योंकि ये पावर रूल से होता है रूट एक्स की डेरिवेटिव। रूट एक्स का मतलब क्या होता है एक्स रेज हाफ, तो इसकी डेरिवेटिव में क्या होगा, डेरिवेटिव में पावर से मल्टीप्लाई होता है, जैसे डी बाई डी एक्स है, तो इक्वल टू हो गया डी बाई डी एक्स। तो पावर मल्टीप्लाई होगा और पावर रिड्यूस हो जाएगा 1, तो हाफ में 1 रिड्यूस होगा तो माइनस हाफ होगा। तो ये 1/2 हो गया, एक्स की रेज माइनस हाफ है, डिनोमिनेटर में आएगा एक्स की रेज हाफ, तो रूट एक्स हो जाएगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो इसलिए रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमें सिर्फ चाहिए रूट एक्स को हमने टी कर लिया, तो ये कॉस टी हो गया, तो हमें डी एक्स बाय रूट एक्स चाहिए, सिर्फ इसको हटाना है, इसको भी टी के टर्म में करना है। तो डी एक्स बाय रूट एक्स चाहिए, तो ये 2 एडिशनल है, तो 2 को उधर हम क्रॉस कर देंगे, तो डी एक्स बाय रूट एक्स हो गया 2 डी टी। तो अब यहाँ पर हो गया कॉस रूट एक्स इज टी, कॉस टी, और डी एक्स बाय रूट एक्स इज 2 डी टी। तो यहाँ डी टी लिखेंगे, 2 को हम बाहर लिखते हैं, जो भी कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखते हैं। तो 2 हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, बट इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन, तो 2 साइन टी प्लस सी। तो 2 साइन टी को रिवर्स कर देंगे, टी व्हाट इज टी, टी इज रूट एक्स, तो टी को हम रूट एक्स कर देंगे, रूट एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आंसर, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं। ये भी सिंपल है, इसमें डायरेक्ट साइन का कॉस 2x है। तो हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। तो क्या देख रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग साइन की डेरिवेटिव कॉस है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम इसको साइन 2x को टी करेंगे। तो साइन 2x क्या हो गया टी, तो साइन 2x इज टी, तो इसके डेरिवेटिव साइन का क्या होगा कॉस 2x, और 2x का हो गया 2, तो 2 cos 2x dx इज dt। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ओनली cos 2x dx चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए, तो 2 को हम क्रॉस चेंज कर देंगे, यहाँ नीचे आ जाएगा, तो cos 2x dx इज dt अपॉन 2, ये जो 2 है वो dt के नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अंडर रूट साइन 2x t है, तो अंडर रूट टी, और cos 2x dx इज इट इज dt बाय 2, यहाँ पर cos 2x dx इज dt बाय 2, तो dt लिखेंगे, नीचे 2 है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखते हैं कांस्टेंट को। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा 2/3 टी रेज 3/2 प्लस सी। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/3 हो गया, 1/3 टी रेज
3/2, तो t क्या है हमारा, t इज साइन 2x, तो हमने t को रिवर्स कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी तो साइन 2x हो गया, रेज 3/2 प्लस c, तो क्या हो गया इसका 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1/3 t इज साइन 2x रेज 3/2 प्लस c। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, डायरेक्ट है, ये सब सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। यहाँ भी हम देख रहे हैं साइन का डेरिवेटिव कॉस ऊपर में है, तो न्यूमरेटर है उसकी डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो हम इसको 1 प्लस साइन एक्स को टी करेंगे। क्वेश्चन इज कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 28 है, तो इसमें हमने 1 प्लस साइन एक्स को टी किया, 1 प्लस साइन एक्स इज टी, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, साइन का हो गया कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कॉस एक्स डी एक्स है विच इज इक्वल टू डी टी हो गया, कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा डी टी, और 1 प्लस साइन एक्स इज टी, तो ये हो गया डी टी अपॉन रूट टी, तो 1/√t का अभी भी दिखाया था हमने 2√t होता है, पावर रूल से होता है 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t प्लस सी, तो 2 हो गया, t का हो गया, t क्या हमने लेट किया, t लेट किया 1 प्लस साइन एक्स, तो t के जगह पे लिख देंगे 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, तो वेरी सिंपल है। अब ये 29th है, ये थोड़ा सा है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है पर थोड़ा सा ही लगता नहीं है दिखने में, तो हम यहाँ पर है क्वेश्चन इज कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स, क्या क्वेश्चन है कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो अगर हम इसको लॉग साइन एक्स डी एक्स को टी कर लेते हैं, लॉग साइन एक्स डी एक्स क्या होगा टी, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/sin x, और फिर चेन रूल में साइन की डेरिवेटिव होगी cos x, क्या हो गया log x इज 1/x, सो log sin x इज 1/sin x एंड इट इज ए चेन रूल बिकॉज इट इज कॉम्पोजिट फंक्शन है, log sin x क्या है कॉम्पोजिट फंक्शन, तो साइन का डेरिवेटिव cos हो गया, तो नाउ इट इज cos बाय साइन, तो cos बाय साइन इज cot x dx, तो वही यहाँ पर है, ये cot x है और dx है, log sin x को हमने t कर लिया, देन cot x dx इज dt, तो ये हो गया t dt, ये सिंपल क्या हो गया यहाँ पर आ गया t dt, तो पावर रूल से t का इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2 प्लस c, तो नाउ इट इज 1/2 और t का हमारा क्या है log sin x, t² इज, तो t इज log sin x का स्क्वायर प्लस c हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब में डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर है 1 प्लस कॉस एक्स, न्यूमरेटर इज साइन एक्स, तो इट इज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो वी आर ऑब्जर्विंग कि डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स है, तो इसलिए हमने 1 प्लस कॉस एक्स को टी किया, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी, तो अब माइनस साइन क्या होता है, इसमें माइनस नहीं है, यहाँ न्यूमरेटर इज साइन एक्स डी एक्स बट हियर इट इज माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो ये माइनस साइन को हम उधर शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में डी टी के तरफ, देन इट इज साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया माइनस डी टी हो गया, माइनस बाहर लिखेंगे डी टी, नीचे वाला टी है, तो डी टी बाई टी क्या होगा लॉग टी, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, तो 1/t है, डी टी बाई टी इज 1/t, इट इज लॉग टी, माइनस पहले से है तो माइनस लॉग टी प्लस सी, नाउ इट इज माइनस लॉग टी हमारा क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये मॉड में लिखेंगे 1 प्लस कॉस, लॉग एक्स के आगे इफ फंक्शन इज नॉट कन्फर्म, इफ इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम लॉग ये पुट करते हैं मॉड क्यों पुट करते हैं, क्योंकि लॉग का डोमेन जो होता है पॉजिटिव रियल नंबर होता है, तो इसलिए मॉड में रखते हैं, मतलब ये पॉजिटिव है, अगर ये कन्फर्म है कोई नंबर है तो फिर मॉड नहीं लगाएंगे, जैसे अगर log 2 आ गया log 5 आ गया तो log 2 को मॉड में नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, तो जैसे कोई कन्फर्म ex में भी देखेंगे ex जैसे log ex आ जाएगा तो मॉड नहीं लगाते, क्योंकि ex जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ex इज पॉजिटिव, ये हमने डेरिवेटिव में देखा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में पार्ट 1 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो जब लॉग में क्या होता है आगे कन्फर्म पॉजिटिव होता है तो मॉड नहीं लगाते, यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स वेरिएबल है तो इसलिए मॉड। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 क्वेश्चन क्या है साइन एक्स, इट इज सिमिलर लाइक क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस, तो यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ पे स्क्वायर हो गया 1 प्लस कॉस, तो जैसे इसमें डी टी बाई टी आया तो इसमें भी डी टी बाई टी स्क्वायर आएगा, तो डी टी बाई टी स्क्वायर का क्या होता है 1/t स्क्वायर क्या होता है माइनस 1/t प्लस सी, तो वैसे सिमिलर इसमें पुट करना है 1 प्लस कॉस एक्स को टी, तो 1 का 0 कॉस का माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, साइन एक्स डी एक्स होगा माइनस डी टी, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो ये हो गया माइनस 1/t, तो माइनस माइनस प्लस 1/t प्लस सी, तो अब t को रिप्लेस कर देंगे, t क्या है हमारा 1 प्लस कॉस एक्स,
तो यहाँ 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी हो गया। तो सिमिलर क्वेश्चन था ये 32nd और 33rd क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये 32nd क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल में भी था, तो हमने बताया था ये इंपॉर्टेंट है। तो 33rd क्वेश्चन भी ऐसे सिमिलर होगा। इसमें क्वेश्चन है 1/1 प्लस कॉट एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ मार्क कर देते हैं इंपॉर्टेंट। और इसका अगला क्वेश्चन 33rd भी इंपॉर्टेंट है, सिमिलर क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न का, एग्जाम्पल में भी था ये क्वेश्चन। तो 1/1 प्लस कॉट एक्स, तो कॉट को हम लिख देंगे कॉस बाय साइन, कॉट इज इक्वल टू कॉस बाय साइन, फिर यहाँ एलसीएम होगा, साइन एक्स यहाँ आएगा तो ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये साइन 3rd नंबर पे है 1 2 3, तो ये ऊपर आएगा साइन एक्स। तो आफ्टर एलसीएम क्या होगा, ये साइन एक्स जब एलसीएम हो जाएगा तो साइन ऊपर आ जाएगा, तो साइन एक्स होगा, यहाँ होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, अगर ये न्यूमरेटर में होता वो डिनोमिनेटर में तो अलग होता, साइन बाय साइन कट जाता 1 हो जाता, और कॉस बाय साइन कॉट हो जाता, तो 1 का एक्स कॉट का क्या होता है लॉग साइन एक्स। बट इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस है, न्यूमरेटर सिंगल टर्म है, तो इसमें एडजस्टमेंट होगा, 2 से हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने यहाँ किया इसको 2 से डिवाइड किया, यहाँ साइन एक्स था तो साइन का क्या होगा -2 साइन एक्स डी एक्स। अब इस स्टेप के बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, अभी भी ये इसको लेट करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ रूल है कि जब ऐसे 2 साइन एक्स या यहाँ 2 कॉस हो, यहाँ साइन प्लस कॉस है, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये हम न्यूमरेटर में लिखेंगे एक ब्रैकेट में। तो क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर को लिखते हैं यहाँ न्यूमरेटर में, और दूसरे ब्रैकेट में इसकी डेरिवेटिव है। जैसे ये डिनोमिनेटर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको हमने डायरेक्ट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा, और दूसरे अनदर ब्रैकेट में इसकी डेरिवेटिव है, साइन की डेरिवेटिव कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन। ये जो बीच में साइन है ये बाद में लगाते हैं हम, ऐसे साइन लगाते हैं, यहाँ पर या तो प्लस लगेगा या माइनस, तो हम चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर प्लस का साइन लिखेंगे तो क्या होगा, ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉस होगा, जबकि हमारे यहाँ 2 साइन है। और अगर हमने माइनस लिखा तो ये माइनस कॉस हो जाएगा, तो माइनस कॉस और प्लस कॉस कैंसिल होगा, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स एंड प्लस साइन एक्स विच विल बी इक्वल टू +2 साइन एक्स। तो वही हमारा यहाँ 2 साइन, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया। अगर यहाँ पर 2 कॉस होगा, जैसे एग्जाम्पल में था क्वेश्चन, या अगला क्वेश्चन आएगा 33rd, तो इसमें यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। अब क्या होगा, इसको अलग कर देंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, 1 डी एक्स। अलग अलग करेंगे, 1/2 के साथ 1 डी एक्स, और यहाँ माइनस का साइन आ गया, तो ये जो 1/2 है इसके साथ भी आएगा, इसके साथ दोनों जगह। तो यहाँ भी हमने 1/2 लिखा, यहाँ भी -1/2, इन बिटवीन साइन इज निगेटिव। तो अब ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ हमने ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसलिए इसको टी करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने टी कर दिया, तो इसके डेरिवेटिव क्या होगा, डिनोमिनेटर को टी किया तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन डी एक्स, तो ये चीज़ हो गया डी टी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, डी टी अपॉन टी, ये तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, तो इंटीग्रेशन हो गया तो हमें कांस्टेंट लगा देंगे, तो कांस्टेंट में भी 2 आएगा, बाहर जैसे 1 ये 2 डिनोमिनेटर है, कांस्टेंट के साथ भी आएगा। यहाँ 1/2 हो गया, ये हो गया ऊपर डी टी अपॉन टी, तो डी टी अपॉन टी क्या होगा लॉग टी, और यहाँ भी कांस्टेंट आएगा, निगेटिव है तो निगेटिव के साथ 1/2 भी है तो कांस्टेंट के साथ आता है, अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव, यहाँ अगर कोई कांस्टेंट है तो वो इसके साथ आएगा। तो अब 2 कांस्टेंट है C1/2 एंड C2/2, दोनों के जगह पे सिंगल कांस्टेंट यूज़ करेंगे कंबाइन करके, तो इट इज़ x/2 -1/2 लॉग, और t हमारा क्या है, t साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ हमने t के जगह पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करा प्लस c, यहाँ पर लिख दिया वेयर c इक्वल टू C1/2 माइनस C2/2। तो ये दोनों क्वेश्चन जो कांस्टेंट है कंबाइन करके हमने सिंगल लिखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 33rd, सिमिलर इसी के जैसा होगा 32nd के जैसा। तो ये हमारा 32nd क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ तक। तो हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सेशन में 33rd ऑनवर्ड करेंगे।